कोरोना संकट के बीच देश के पश्चिमी राज्य एक और मुसीबत का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा समुद्री तूफान की मार झेल रहा है। ताउते तूफान तेजी से महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। कर्नाटक, केरल और गोवा में तबाही के बाद अब खतरा महाराष्ट्र पर है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान मुंबई से 200 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि सुबह 11:30 बजे के आसपास ये तूफान मुंबई के सबसे पास से, सबसे करीब से होकर गुजरेगा। अभी तूफान की रफ्तार 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। गोवा में तूफान की वजह से कई पेड़ गिर गए हैं, जिससे 2 लोगों की मौत हुई है। उत्तरी गोवा में बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा है। गुजरात के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कच्छ में मछुआरों का समंदर में रेस्क्यू किया गया है। मुंबई में भी कल से बारिश हो रही है। तेज हवाओं की वजह से माहिल के इलाके में कई पेड़ गिर गए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ताउते तूफान की वजह से आज मुंबई एयरपोर्ट बंद रहेगा। वहां पर किसी तरह की विमान सेवा का परिचालन आज नहीं होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बड़ा अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि ताउते लगातार मुंबई के करीब पहुंच रहा है और जो जानकारी मिल रही है, करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद मुंबई के सबसे करीब से होकर ताउते तूफान गुजरेगा। और ऐसे में एहतियातन मुंबई एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 11 बजे से 2 बजे तक एयरपोर्ट बंद रहेगा। इस वक्त के बीच में किसी तरह का विमान परिचालन नहीं होगा मुंबई एयरपोर्ट पर। आपको बता दें, तमाम एहतियातन कदम उठाए गए हैं और इसीलिए मुंबई में वैक्सीनेशन को भी रोक दिया गया है, क्योंकि ताउते तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। और इस वक्त मृत्युंजय जुड़ गए हमारे साथ। मृत्युंजय, मुंबई एयरपोर्ट 11 बजे से 2 बजे तक बंद कर दिया गया है, पूरी जानकारी। मृत्युंजय की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। ग्राउंड जीरो से मृत्युंजय मौजूद हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां पर मृत्युंजय मौजूद है वहां पर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। मुंबई में ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है और लगातार वहां से तस्वीरें एबीपी न्यूज के दर्शकों को वो दिखा रहे हैं। सुबह से क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित रह पाए। और मृत्युंजय के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे सहयोगी सूरज ओझा का रुख कर लेते हैं। दादर चौपाटी से हमारे साथ जुड़े हुए सूरज, क्या स्थिति है वहां पर? और मुंबई एयरपोर्ट को 11 बजे से 2 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है एहतियातन। बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये साइक्लोन अगले कुछ घंटों में मुंबई के एकदम बेहद करीब से गुजरेगा। ऐसे में फ़्लाइट का टेक ऑफ करना और लैंड करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल जो भी उड़ानें हैं उन्हें रद्द की गई है। मैं फ़िलहाल दादर चौपाटी पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि लहरें भी ऊंची उठना शुरू हो गई हैं। इस सीलिंग का नज़ारा है। सीलिंग के नीचे आप देखिए कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। और यहाँ पर अगल बगल काफ़ी रिहायशी इलाके हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँच गई हैं। अभी अब से कुछ ही देर पहले टीमें यहाँ पर आई हैं, ताकि अगर ये साइक्लोन के चलते कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़े, तो उसे रेस्क्यू किया जा सके। हमारे साथ आशीष कुमार जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि साइक्लोन कुछ ही घंटों में बेहद करीब से गुजरने वाला है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें कुछ ही घंटों में बेहद करीब से गुजरने वाला है, उसी के मद्देनज़र हमारी टीमों की तैनाती की गई है। अलग अलग भागों में बांट के अलग अलग बीचों पे इनको तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसमें रिस्पॉन्स किया जा सके। तो देख सकते हैं कि आदर्श, मैं आपको दिखाऊं कि एनडीआरएफ के लोग किस तरह से यहाँ पर तैयार हैं, जो हर किसी मतलब किसी भी तरह की आपदा से जूझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आदर्श जी, सूरज आप रहे हमारे साथ, लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट लेते रहेंगे। सूरज ओझा हमारे सहयोगी वहां पर किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से एनडीआरएफ की तैयारियां हैं वो बता रहे थे। मृत्युंजय का भी रुख करेंगे, लेकिन मौसम वहां पर बहुत खराब है, इसकी वजह से कई बार बातचीत में दिक्कतें आ रही हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ताउते की वजह से महाराष्ट्र के रायगढ़ में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। श्रीवर्धन शहर से आपको दिखाते हैं संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। ताउते चक्रवाती कल रात 2 बजे से 5 बजे के दरमियान श्रीवर्धन से मुंबई की तरफ गई है। अभी भी आप समंदर में देख सकते हैं बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पे आ रही है और हवा भी तेजों से चल रही है।
सुबह से यहाँ पे बारिश थी, अभी बारिश कम हुई है, लेकिन अभी भी जोरों सी हवा यहाँ पे चल रही है। और इसके बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं, अमित शेड़के। सर, क्या कहेंगे आप, किस तरह अभी प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है और लोगों की क्या हालत है अभी? IMD की तरफ से 16 और 17 तारीख को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तूफान आएगा, इसके बारे में जानकारी दी गई थी, जिसके चलते हमने लो लाइंग एरिया में से और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को जो है सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। श्रीवर्धन तहसील में से लगभग 1300 लोगों को हमने सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया है। वैसे ही हमने रास्ते ब्लॉक न हो इसलिए सारे JCBs और वुड कटर जो है वो जगह जगह पर टीम के साथ दिए हुए हैं, जिसके चलते अगर कोई रोड ब्लॉकेज है तो जल्दी से जल्दी हम दूर कर सकें। पूरे जिले में करीब 7,500 लोगों को स्थलांतरित किया है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पूरे रायगढ़ में जो किनारे वाले जो तहसील है उस सारे तहसील में से लोगों का शिफ्टिंग जो है वो जिलाधिकारी मैडम के निर्देशानुसार किया गया है। अभी जो कोविड के पेशेंट्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत विकट हालात है, अभी क्या हालात है और उनको कहाँ शिफ्ट किया है? श्रीवर्धन में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोविड के पेशेंट है, उन्हें हमें कहीं पे शिफ्ट नहीं किया है क्योंकि तूफान की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाए तो इसके लिए जनरेटर की सुविधा जो है वो हमने वहाँ पे करके रखी है। वैसे अगर रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से रहे, इसलिए 3 दिन तक का ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो एडवांस में ही वहाँ पे हमने रख दिया है, जिससे ऑक्सीजन की किल्लत वहाँ पे ना हो। हमने देखा ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो 3 दिन के लिए बढ़ाया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यह समुद्र में बहुत बड़ी लहरें आ रही है और ये ऐसा वातावरण करीब 12 से 1 बजे तक ऐसे ही रह सकता है, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। इसलिए लोगों को अभी भी हमारा कहना है कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ नीलेश बुदावले, ABP न्यूज, श्रीवर्धन। देखिए, महाराष्ट्र में तूफान अब जानलेवा होता जा रहा है। नवी मुंबई में तूफान की वजह से खंभा गिरने से एक युवक की मौत हो गई। बांद्रा काटर रोड पर एक ऑटो रिक्शा पर पेड़ गिर गया, जिसमें ऑटो चालक घायल हो गया। और लगातार कोशिश यही हो रही है कि तूफान की वजह से लोग इसकी चपेट में ना आए, इसलिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। लेकिन तूफान खतरनाक होता जा रहा है। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, एक तो ताजा स्थिति क्या है वहां पर, अभी क्या हालात है, और जो जानकारी मिल रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि तूफान करीब 1 से 1.5 घंटे में मुंबई के सबसे पास से गुजरेगा, तब क्या स्थिति होने का अनुमान जताया गया है और क्या कुछ आप देख रहे हैं? बिल्कुल आदर्श, देखिए मुंबई में बीती रात से ही बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं चल रही हैं और अभी भी वही स्थिति है। बारिश रुक रुक कर काफ़ी तेज़ हो जाती है और अभी भी हवाएं चल रही हैं। मैं मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूं और यहां आप समुद्र की लहरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उग्र लहरें उठ रही हैं। आज जो हाई टाइड का समय है वो दोपहर का समय बताया गया है, लेकिन समुद्र में ऊंची लहरें सुबह से ही उठ रही हैं और काले घने बादल मुंबई के आसमान में छाए हुए हैं। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, मुंबई के आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। विशेष तौर पर मुंबई महानगर पालिका ने पिछले 2 दिनों से तैयारी कर रखी थी, जिसको लेकर तैयारियों का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मुंबई में 590 कोविड पेशेंट्स जो कोरोना मरीज थे उनको जंबो सेंटर्स में उनका इलाज चल रहा था। चूंकि ये जो जंबो सेंटर्स थे ये खुले मैदान में बनाए गए थे, इन सबको 2 दिनों के भीतर मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। साथ ही साथ मुंबई के जो समुद्री तट हैं उन समुद्री तटों पर यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ना हो मछुआरों की सभी किनारे बंदरगाहों पर या समुद्र के किनारे पर लग जाए। जो मछुआरों की बस्ती है, जिसे मुंबई में कोलीवाड़ा कहते हैं, ऐसे मछुआरों की बस्ती में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्कूलों और कॉलेजों में जगह दिया गया है कि आप वहां पर रह सकते हैं। वहां तमाम इंतजाम किए गए हैं। अभी देखिए जो कदम उठाए गए हैं, मुंबई एयरपोर्ट का जो परिचालन है वो सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी मुंबई में किसी भी विमान की टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं होगी। 2 बजे के बाद समीक्षा की जाएगी और फिर आवश्यकता अनुसार अगर समय है तो उसे बढ़ाया जाएगा या फिर से परिचालन शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ मुंबई का जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है उसे आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। चूंकि ये जो क्षेत्र पूरा रास्ता है किलोमीटर का, ये समुद्र से होकर गुजरता है, तेज हवाएं चल रही हैं, कोई भी दुर्घटना या अप्रिय घटना हो सकती है और इसके लिए एहतियातन इस बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद कर दिया गया है। जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीमें और मुंबई फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं कि कोई भी व्यक्ति भूले भटके समुद्र के किनारे ना जाए या फिर कोई अप्रिय घटना का शिकार ना हो जाए। आदर्श, मुंबई में 4 जगहों से पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मुंबई के बांद्रा काटर रोड पर एक रिक्शे पर पेड़ गिर गया, जो रिक्शा चालक है वो घायल हो गया, जिससे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीच में आपको रोक रहा हूं, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ताउते तूफान की वजह से बांद्रा वर्ली सी लिंक को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है।
और जब तक ताउते तूफान गुजर नहीं जाता है उसके बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद ही बांद्रा वर्ली सी लिंक को खोला जाएगा, क्योंकि एक लंबा स्ट्रेच है जो समुद्र के ऊपर से होकर गुजरता है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, ऐसे में खतरनाक हो सकता है किसी भी गाड़ी का वहां से गुजरना, और इसीलिए बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद कर दिया गया है। सूरज ओझा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सूरज, क्या है पूरी जानकारी? आदर्श, मैं आपको दिखा दूं, मेरे विजुअल्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बांद्रा वर्ली सी लिंक है। देखिए पूरा इसका कितना बड़ा हिस्सा समुद्र के ऊपर है और इसकी विजिबिलिटी भी पूरी लो हो गई है। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जगह पर सी लिंक है वहाँ पर कितनी ज़ोर से बारिश हो रही होगी, क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी दूर है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस सारी चीज़ों की जानकारी, जो पल पल की जानकारी है, वो एनडीआरएफ की टीम को है। एनडीआरएफ की टीम लगातार मुंबई के अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है अपने कंट्रोल से, और जो बाकी के मीडियम्स हैं उसके माध्यम से ये पता लगा रही है कि आखिर कहाँ क्या चल रहा है। आप देखिए कि इनकी तैयारी किस तरह से है। ये लगातार तैयार है, हर 2-2 मिनट में अपनी लोकेशंस बदलते हैं ये लोग, ताकि हर जगह का मुआयना किया जा सके, फिजिकली मुआयना किया जा सके। साथ ही वो अपने कंट्रोल से, बीएमसी कंट्रोल से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल से जुड़े हुए हैं। हम कुमार सर से पूछेंगे कि आज के दिन सुबह से लेकर अब तक कितने कॉल्स उनको आ चुके हैं। सर, कितने कॉल्स आ चुके हैं और इसके लिए हमने क्या क्या किया? अभी जैसे जस्ट अभी कॉल आया था कि यहाँ पर कुछ ट्री फॉल्स हुए हैं दादर बीच के पास, तो हम लोग तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके पहले यहाँ कुछ क्लियरेंस हो चुका है। और ऐसा ही कुछ बांद्रा के पास भी सूचना मिल रही, तो टीम वहाँ की भी टीम को इन्फो किया जा रहा है कि वहाँ पे तुरंत कार्रवाई की जाए। तो ये टीम फिलहाल यहाँ से बांद्रा के लिए मूव कर रही है, क्योंकि टीम को पता चला है कि बांद्रा जो मुंबई का काफ़ी पॉश इलाका है, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है ऑटो के ऊपर, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि ऑटो का ड्राइवर जख्मी हो चुका है। आदर्श, तो ये टीम लगातार अपडेट ले रही है, अपडेट लेने के बाद तुरंत उस जगह पर मूव करती है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके और लोगों को, जो सड़कें बंद हो जा रही हैं, वो सड़कों को फिर से ऑपरेशनल किया जा सके। जी आदर्श, आप रहे सूरज हमारे साथ। सूरज ओझा लगातार मौजूद है, मृत्युंजय सिंह लगातार मौजूद है, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से, क्योंकि ताउते तूफान को होकर गुजरना है और ऐसे में अगर उस पर से कोई भी गाड़ी गुजरती है तो उसके लिए खतरा हो सकता है। साथ ही साथ मुंबई एयरपोर्ट को भी 11 बजे से 2 बजे तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2 बजे के बाद समीक्षा होगी और तभी फैसला होगा कि एयरपोर्ट को खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा। बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप लगातार, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तमाम अलग अलग राज्यों से हम आपको अपडेट दे रहे हैं क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर। उत्तरी गोवा के साली गांव में चक्रवाती तूफान ताउते ने कहर बरपाया है। कई जगहों पर बिजली के खंभे पूरी तरह से उखड़ गए हैं। दुकानों और घरों पर पेड़ गिरने की वजह से भी बड़ा नुकसान हुआ है। गोवा में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको दिखाते हैं उत्तरी गोवा के सालीगांव से संवाददाता रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। ताउते तूफान ने गोवा में किस तरह से कहर बरपाया है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ गोवा के सालीगांव में। सालीगांव के यहाँ पर आपको कैमरा पर्सन उत्तम तस्वीरें दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पोल है जो यहाँ पर तेज हवाओं की वजह से धराशायी हो गए। इसके अलावा कई झाड़ जो है वो गिरे हैं, कई दुकानों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है। गोवा सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक करीबन 500 बड़े पेड़ जो है वो गिरे हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के पोल को नुकसान पहुंचा है, करीबन जो जानकारी बताई जा रही है उसके मुताबिक 4 से 5 दिन बिजली को रिस्टोर होने में यहाँ पर लग सकते हैं। लेकिन काफ़ी बड़ा नुकसान जो है इस ताउते तूफान की वजह से गोवा में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर इंटरनेट सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो गुल होने की वजह से लोगों को मोबाइल चार्जिंग से लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ऑरेंज अलर्ट भी गोवा में आज के दिन के लिए जारी किया गया है, यानी तेज़ बारिश जो है वो गोवा में हो सकती है। इसी तरह की तस्वीर जो है वो गोवा के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। हम हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, गोवा। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुंबई एयरपोर्ट को 11 बजे से 2 बजे तक बंद कर दिया गया है और इस बीच जो जानकारी मिल रही है, एक फ्लाइट को डाइवर्ट भी किया गया है जो चेन्नई से मुंबई आ रही थी। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। मृत्युंजय, अपडेट।
आदर्श ये 8:30 बजे की स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी, चेन्नई से मुंबई आ रही थी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से और लो विजिबिलिटी होने की वजह से और मुंबई के आसपास जो चक्रवाती तूफान है उसका प्रभाव होने की वजह से इस फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया। इस फ्लाइट को सूरत के लिए डाइवर्ट किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और फिलहाल ये फ्लाइट जो स्पाइस जेट की है वो सूरत में ही रहेगी जब तक कि मुंबई में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। इस प्रकार से डाइवर्जन किया गया है। और जैसा हमने अभी कुछ समय पहले दर्शकों को बताया कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक तो पूरी तरह से मुंबई एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये वो वक्त रहेगा जब साइक्लोन मुंबई के बेहद नज़दीक से उत्तर की दिशा की ओर गुजरेगा, तो उसका प्रभाव मुंबई पर ज़्यादा पड़ सकता है। हवाई यातायात पर सीधा असर पड़ेगा और कई फ्लाइट को डाइवर्ट करने की नौबत आ सकती है या कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। एहतियातन इसीलिए एयरपोर्ट को 11 से 2 बजे बंद किया गया है। एक फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर जो आ रही थी स्पाइस जेट की, उसे डाइवर्ट किया गया है। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, पहले से अंदाजा था कि मौसम इस तरह से खराब हो जाएगा, तो क्या फ्लाइट डाइवर्ट करने का या ये पूरे परिचालन को रोकने का फैसला आज लिया गया है? अगर पहले लिया गया होता तो शायद तमाम जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको पता होता इस बारे में। आदर्श, दरअसल समीक्षा की जा रही थी कि आखिरकार उसका इस जो साइक्लोन है उसका मुंबई पे कितना असर पड़ेगा और कितने बजे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ऐसे पर पूरे दिन के लिए अगर ऑपरेशन बंद कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, इस समय बहुत सारे जो सेवा कार्य हैं, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, दवाइयाँ हो, वो भी मुंबई एयरपोर्ट पर लगातार आ रही हैं। तो ऐसे विमानों को आवाजाही नहीं रोका जा सकता था। तो ऐसे पर समीक्षा किया गया कि जब ये साइक्लोन बेहद नज़दीक हो, उसका बहुत ज़्यादा मुंबई पर पड़े, तब उस समय के लिए फ्लाइट को रोका जाए, सेवा रोक दी जाए। चूंकि ये जो फ्लाइट है स्पाइस जेट की, ये 8:30 बजे मुंबई आ रही थी। उस वक्त मुंबई का जो मौसम था वो इतना अच्छा नहीं था कि इसकी लैंडिंग कराई जा सके। मौसम साफ नहीं था, लो विजिबिलिटी थी और मुंबई में काफ़ी तेज घने बादल और बारिश हो रहे हैं। इस वजह से इस फ्लाइट को डाइवर्ट करने की नौबत आई। जी, करीब पहुंचने लगा है और इसलिए खतरा भी लगातार बढ़ने लगा है। और जो खतरा है उस पर बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मृत्युंजय सिंह जुहू चौपाटी से मौजूद है और सूरज ओझा हमारे सहयोगी दादर चौपाटी से मौजूद है। सूरज, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। एक तो स्थिति क्या है, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं, कितना वक्त लगेगा कि तूफान मुंबई के पास से होकर गुजर जाएगा, और कुछ अंदेशा जताया गया है किस गति में आएगा, क्या और परेशानियां खड़ी कर सकता है? आदर्श, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, अब थोड़ी हवाएं बढ़ना शुरू हो गई हैं। इससे पहले बहुत कम थी हवा इस जगह पर, बारिश तेज़ हो गई है। साथ ही आप इस तरफ देखिए कि एनडीआरएफ अभी जस्ट यहाँ पर थी, यहाँ से मूव कर रही है क्योंकि उन्हें एक कॉल मिला है कि कहीं पर पेड़ गिरा हुआ है। इसके बाद अब वो वहाँ पर जाएगी। रास्ता अगर ब्लॉक हुआ होगा तो रास्ता क्लीन किया जाएगा। साथ ही जो लोकल सिविक बॉडी है वो भी वहाँ पर पहुँची है, ऐसा एनडीआरएफ के लोगों ने बताया। साथ ही आदर्श, मैं समुंदर की तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि अब समुंदर में जो हमें सीलिंग दिखाई दे रहा था वो पूरी तरह से अंधेरे में है। वहाँ की विजिबिलिटी पूरी लो हो गई है। इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई में कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। हालांकि हवा इतनी तेज़ नहीं है, यहाँ पर लहरें तेज़ उठना शुरू हो गई हैं। जिस तरह से एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब से कुछ घंटों में, मतलब 1 या सवा घंटे में तावते मुंबई के बेहद करीब से गुजरने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपना आभास दे रहा है कि मैं गुजरने वाला हूँ। यहाँ पे काफ़ी हवाएं धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो मुंबई में काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है सुरक्षा का, क्योंकि आदर्श में एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ आप देखिए, जो लंबा पूरा रिहायशी इलाका दिखाई दे रहा है वो चौल है। और चौल मतलब एक बैठी चौल है जहाँ पर सैकड़ों लोग रहते हैं, मतलब हज़ारों लोग रहते हैं। वो पूरी मच्छी मार इलाका है और काफ़ी कच्चे घर होते हैं उनके। और अगर लहर ज़्यादा ज़ोर से आई तो ऐसे में कुछ जान माल का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो इन इलाकों में काफ़ी पेट्रोलिंग कर रही है एनडीआरएफ। जी सूरज, बहुत धन्यवाद आपका। मृत्युंजय, आपका भी दोनों नजर बनाकर रखें और ग्राउंड जीरो पर आप दोनों मौजूद हैं। अपना भी ध्यान रखें, अपने सहयोगी कैमरा पर्सन का भी ध्यान रखें और लगातार अपडेट आपसे वहां से हम लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं और ताउते तूफान से जुड़ा हर अपडेट लगातार एबीपी न्यूज पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।